नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ये अपना विषय चल रहा है। मोह का क्षय कैसे हो, अनादिकाल का मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, अनंत सुखी होने का सच्चा उपाय कैसे बने, अनंत काल की पर्याय दृष्टि कैसे छूटे, द्रव्य दृष्टि कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, आत्मानुभूति कैसे हो, भेद ज्ञान कैसे हो, इत्यादि इत्यादि इन विषयों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना अनिवार्य है। द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था है। 6 द्रव्यों का समूह विश्व है और सभी द्रव्यों में द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है। अब द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये सब अपन चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य का क्या स्वरूप, गुणों का क्या स्वरूप, पर्याय का क्या स्वरूप। अब देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आत्म द्रव्य सदा स्थिर रहता है, ये पढ़ लिया था, ख्याल में है ना। इसके नीचे पढ़ना है। अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला जीव अपने आत्म स्वभाव को भी जानता है। उसे जाने बिना दया दान पूजा भक्ति तप ब्रह्मचर्य इत्यादि शास्त्र अभ्यास सब कुछ करने पर भी धर्म नहीं होता, मोह दूर नहीं होता। इसलिए पहले अपने ज्ञान से अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना चाहिए। यही करने के लिए प्रारंभिक कर्तव्य है। देखो क्या कहते हैं कि वास्तव में आत्म द्रव्य, अपन को आत्मा जानना है, अपन को अपने स्वभाव को पहचानना है। तो अब जब स्वभाव को पहचानना है तो स्वभाव को पहचानने के लिए स्वभाव में ही जाना पड़ेगा। स्वभाव को पहचानने का, उसके अनुभव का और कोई उपाय नहीं है। देखो भैया, अगी अनादि काल से जन्मों जन्मों से और हर धर्म संप्रदाय में जितनी भी दुनिया है उसमें होता क्या है कि जैसे गणित पढ़ाई जाती स्कूल में, हिंदी पढ़ाई जाती, आ ए बी सी डी, है ना, 1 2 3 4 5, 1 इंटू 2, 2 2 या 2 है, 2 का गुणा भाग, ये सब चलता है। ऐसे ही लोगों ने धर्म समझ लिया है। लोग समझते हैं कि जैसे हम दुनिया भर की शिक्षाएं बच्चों को देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, धर्म का, विज्ञान का, ये सब पढ़ाते हैं, साइंस, ऐसे ही धर्म की भी शिक्षा हो सकती है। लेकिन वास्तव में आज तक किसी ने गहराई से विचार नहीं किया कि धर्म की शिक्षा कैसे हो सकती है। क्योंकि धर्म कोई बाहरी चीज तो है नहीं जो सिखाई जा सकती है। आ ए बड़ा, आ छोटा, बड़ा छोटी बड़ी, ये तो सिखाई जा सकती है।
क्योंकि एक बाहर की व्यवस्था है। आ ऐसे बनता है, वो बात खत्म हो गई। आज तक आ ऐसे ही क्यों बनता है, ये प्रश्न किसी ने खड़ा किया? समझ में आ रहा सचिन जी? ये ऐसे ही क्यों बनता है, ऐसा उल्टा क्यों नहीं बनता? आप कहोगे इसमें कोई कोई ना तो प्रश्न करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम चल जाता है, बात खत्म हो गई, है ना? 2 और 2 4 क्यों होती, 6 क्यों नहीं होती? बस ऐसे ही बताया गया तो चल रहा। इसमें कोई तुम्हारी खुद की कोई सोच है क्या? 2 और 2 4 होते हैं, ये तुमने कोई अपने अनुभव से सीखा है क्या? ये तुम जब पहली क्लास जन्म हुआ हमारा, तो जन्म से हमें जो कुछ सिखाया गया उसमें हमारा क्या है? उसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। 1 रुपए का हमारा अनुभव थोड़ा ही है। हमें जो बताया गया, तुम्हारा नाम फला है, तुमने मान लिया। तुम्हारे माँ बाप का नाम है तो मान लिया। तुम्हारे घर का एड्रेस है तो मान लिया। ये तुम्हारी स्कूल, अब तुम्हें जाना है तो जान लिया। स्कूल में गए, उनने पहले दिन पढ़ाया ABCDEFG, अपन ने बनाना सीख लिया। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कहीं पर भी शिक्षा समझने में और समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत चीज हैं। जन्मों जन्मों से आ बड़ा छोटा ऐसे बनता आ रहा है, उसमें जो चेंज होता है वो नियम बदलते रहते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन उसमें जीव को आ ऐसे ही क्यों बनता है, ऐसे क्यों नहीं बनता, इसमें अपनी 1.5 बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये सारी चीजें परंपरा से चलती हैं, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ धर्म भी परंपरा से चल रहा है। और धर्म परंपरा से नहीं चलता, धर्म है अनुभव की चीज, धर्म है अंतरंग चीज, धर्म है आत्मा का कार्य, धर्म है स्वभाव। किसी भी चीज का, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। सब वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव हैं। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के अपने अपने स्वभाव हैं, और अपने अपने स्वभाव में सभी द्रव्य रहते हैं। अब मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा एक अपना स्वभाव है। तो आचार्य भगवंत ज्ञानी जन कहते हैं कि गलतियां क्या हो रही हैं। देखो, हम सब ये जो लिखा ना गुरुदेव ने, दया दान पूजा भक्ति ब्रह्मचर्य शास्त्र अभ्यास, इनसे धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता धर्म इनसे? ये सारी दुनिया इनमें लगी पड़ी हुई है। इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खड़े हुए हैं, सब ऋषि मुनि सब साधु संत बन के विचर रहे हैं। इनसे धर्म क्यों नहीं होता? कि ये सब बाहर की चीजें हैं, और धर्म अंदर की चीज है। जो अंदर की चीज है वो अंदर से ही होगी। हाँ, अब जो अंदर आत्मा अनुभव किया, जिसने अपने स्वरूप को जाना, और बाहर में वस्त्र छूट गए, बाहर में कसाय दिखना बंद हो गई, वो अलग मैटर है। लेकिन उनका आधार अपना ही स्वयं का आत्म स्वभाव होना चाहिए। धर्म शिक्षा नहीं हो सकता, धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, धर्म की साधना होती है। धर्म को समझाया नहीं जा सकता। मैं आपको धर्म नहीं समझा रहा हूँ तो मैं आपको धर्म समझा दूंगा और आप धर्म समझ जाओगे। धर्म समझने और समझाने की चीज नहीं है, ये स्कूली पढ़ाई नहीं है। ख्याल में आ रहा, सबको समझ में आ रहा? धर्म कैसी चीज है कि आपको अपना अनुभव स्वयं ही करना पड़ेगा। आप हमारे अनुभव से काम नहीं चला सकते। जैसे अपन लोक में क्या समझ लो कि जैसे नमक के बारे में हमने शिक्षा दे दी कि नमक ऐसा होता है, खारा होता है, ये होता है, लेकिन तुमने नमक नहीं चखा कभी। तो जैसे तुम्हें नमक का स्वाद लिए बिना नमक का असली स्वरूप अनुभव में नहीं आ सकता, चाहे भले उसकी शिक्षा कितनी ही ले ली जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाओ, बड़ी बड़ी PhD कराओ, लेकिन नमक का स्वाद कैसा होता है, ये स्वाद अनुरंजन जी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, क्या एक समझ में आ रहा? हमारे साथ क्या हुआ कि तुम शिक्षा से ही संतुष्ट हो गए। काय से संतुष्ट हो गए? तुम्हें अच्छा बताओ, क्या है आत्मा के बारे में जानकारी है कि नहीं? आत्मा कितनी तरह की होती है? 3 तरह की पढ़ी है हमने पंडित साहब। कौन कौन सी पढ़ाई जयपुर वालों ने? 3 वाली पढ़ाई। कौन कौन सी पढ़ाई? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, है नहीं? परमात्मा कितने तरह के पढ़ा है? सकल परमात्मा, नकल परमात्मा। फिर हम इनकी परीक्षा भी दे आए, और परीक्षा में हमारे 99 नंबर भी आ गए। ये कहलाती शिक्षा। ये क्या हो गई? धर्म की शिक्षा। ये इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें स्मारक वाले 4 प्रकार की आत्मा पढ़ाते तो तुम कितने प्रकार की पढ़ते? 4 प्रकार की पढ़ते। 5 प्रकार की पढ़ाई तो 5 प्रकार की पढ़ाते। क्यों?
क्योंकि इसमें खुद का कोई अनुभव नहीं होता। अब हो क्या रहा है, हमारे जीवन में क्या होता है, हम शिक्षा को धर्म समझ लेते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान का मतलब होता है बाहर से विचारों को, शिक्षाओं को अपने ज्ञान में संग्रहित कर लेना। ख्याल में है ना? जैसे अपनी मोबाइल की चिप होती है ना, मेमोरी होती है। अब उसमें अपन ने 500 लोगों के कांटेक्ट नंबर डाल दिए, तो उस चिप में जो है लोड हो गए। अब उसमें आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो नंबर चाहिए वो निकाल लिया। ऐसे ही हमारे ज्ञान में भी एक चिप है जो बाहर की जानकारियों को इकट्ठा करती रहती है। समझ में आ रही? अब उससे जीव को क्या भ्रम होता है कि वो जानकारियों को ज्ञान समझ लेता है। क्या समझ लेता है? ज्ञान। वो समझता है कि ये मुझे पता है, जबकि ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हें जानकारी है। पता होने का अर्थ क्या होता है? पता होने का अर्थ है अनुभव। जैन धर्म माने जो सम्यक दर्शन है, जो मोक्ष मार्ग है, वो पता होने का मतलब क्या कहता है कि पता होने का मतलब है दिनेश जी के अनुभव में आना चाहिए। क्या कहा? अनुभव में आना चाहिए। अगर वो अनुभव में नहीं आया है तो उस जानकारी से अपने को ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। भले ही हमें शास्त्रों का ज्ञान बहुत हो जाए, हमें बहुत कुछ पता चल जाए, बहुत दुनिया की शास्त्र याद हो जाए, तो भी वे धर्म नहीं है और वे धर्म के कारण भी नहीं है। धर्म का सीधी सी बात है, धर्म की शिक्षा नहीं होती, धर्म की साधना होती है। क्या कहा मैंने? लोक में जैसे तुम्हें भूख लगी हो, समझो मेरी बात, तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन की चर्चा में आनंद आता है कि भोजन खाने में आनंद आता है? बोलो। भूख लगी हो तुम्हें तो भोजन की चर्चा में पेट भर जाएगा प्रमोद जी? नहीं भरेगा, पक्का। भोजन चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा की चर्चा से संतुष्ट कैसे हो रहे हो? तुम्हें आत्मा के अनुभव का कोई भी काम पता नहीं है। चर्चा तो बाहर ही है। ये जो बाहर की चर्चा है, समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूस वाले है ना, रूस, रूस में भगवान को नहीं मानते, ठीक है? रूस वाले जो है भगवान को नहीं मानते। तो आप क्या समझते हो कि रूस वाले शुरू से ही भगवान को नहीं मानते? नहीं, पहले 100 वर्ष पहले, 150-200 वर्ष पहले वो भगवान को मानते थे। क्या कहा मैंने? पहले वो भगवान को, ईश्वर को मानते थे। फिर जब वहां एक प्रोपेगेंडा चला, एक शिक्षा चली कि भगवान होता ही नहीं, भगवान तो एक प्रकार का कल्पना है, अफीम है, कुछ नहीं होता, ईश्वर है ही नहीं ईश्वर। तो वहां जब ऐसे कुछ लोगों ने चालू किया तो बहुत सारे लोग हंसते थे कि अच्छे पागल हैं, भगवान तो होता है, भगवान तो होता है। लेकिन धीरे 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 लगातार 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 जब उनने बच्चों को कहते रहे तो एक समय ऐसा आया कि वहां की सरकारों ने भी कहना चालू कर दिया और पूरा रूस ही नास्तिक हो गया। वहां भगवान नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है? तो वहां पर जब एक शिक्षक गया और उसने पूछा कि भगवान है कि नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया? भगवान होता था। आज से 200 वर्ष पहले क्या होता था? भगवान होता था। एक हमारे यहाँ अंधविश्वास चलता था, लेकिन बाद में हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए, पढ़े लिखे लोग हुए, उन्होंने समझाया कि कोई भगवान नहीं होता। तो हमें समझ में आ गया। और अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे कि भगवान नहीं होता। तो जब कोई शिक्षा इस तरीके की दी जाती है तो उससे ये क्लियर हो गया कि साहब भगवान नहीं होता। अब ऐसे ही हमें सदियों से क्या शिक्षा दी जाती है कि भगवान है, भगवान है। हम भी क्या मानने लगे कि भगवान है। ना तो हमने कोई भगवान देखा, ना हमें कोई भगवान दिख रहा है, ना कुछ है। लेकिन हमारी वो शिक्षा जन्म से होती है, तो हमें ऐसा उस शिक्षा सुन सुन के ऐसा लगने लगता है कि जी हमें अनुभव में आ रहा, हमें पता है कि भगवान है। क्योंकि जैसे अभी नमोकार मंत्र अपन रोज बोलते हैं, तो अपन सोते हुए भी सही बोल देते हैं, क्योंकि वो इतने बार दोहराया गया है हमारे जीवन में। बचपन में इतने बार दोहराते दोहराते बड़े हुए हैं कि अब हमें ऐसा लगता ही नहीं है। नमोकार मंत्र हमने कभी याद भी किया था तो हम नमोकार मंत्र भूल भी गए या भूल सकते हैं, कहीं नहीं लगता, एकदम बिल्कुल। जबकि जो पंच परमेष्टि है उनका सच्चा स्वरूप तो शास्त्र
भी कह रहे हैं, जिनवाणी भी कह रही है कि अनुभव के बिना पंच परमेष्टि समझ में नहीं आ सकती। देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, ये तो मैंने बताया था कि अनुभूति हो तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा जगती है। तो दुनिया में 99% लोग और 100% ही लोग बिना अनुभूति के ही देव शास्त्र गुरु को, भगवान को अपने अपने हिसाब से सब धर्म पंथ वाले माने जा रहे हैं। तो कैसे माने जा रहे हैं? और उनसे कहो कि तुम्हारा भगवान नहीं है, तो लड़ने मरने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा, वो संस्कार इतना गहरा कर दिया गया, इतनी तीव्रता से भर दिया गया कि अब यही भूल गए कि ये बात हमने अनुभव से नहीं सीखी, ये बात तो हमने शुरू से सुनते सुनते मानी है और हम उसके अब पक्के कट्टरवादी हो गए। समझ में आ रहे? जैसे वर्तमान में लोग लड़ने मरने को तैयार है धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म के नाम पर आज तक कोई लड़ा मरा नहीं है। धर्म के नाम पे लड़ा मरा जा ही नहीं सकता। वो लड़ा जा सकता है? बोलो विवेक जी, धर्म के नाम पे लड़ा मारा जा सकता है क्या? 3 कान में नहीं लड़ा जा सकता। धर्म के नाम पर कभी लड़ाई हो नहीं सकती। धर्म धार्मिक क्रिया कांडों में लड़ाइयां होती है। समझ में आया? धर्म के नाम पर होती है, लेकिन वो धर्म की असली लड़ाई क्यों? धर्म तो आत्मानुभव का नाम है, धर्म तो अपने स्वरूप का नाम है। उसमें तुम बात बात कैसे करोगे? उसमें लड़ाई झगड़ा कैसे करोगे? लड़ाई झगड़ा किन बातों में होता है कि तुम इनको मानो अथवा इनको नहीं मानो, इस मंदिर में जाओ अथवा इस मंदिर में मत जाओ। ये जितनी भी लड़ाइयों की जड़ है कौन है? आत्मा नहीं है लड़ाइयों की जड़। लड़ाई की जड़ है ये जो बाहर पंथ संप्रदाय इत्यादि के जहर बोए जाते हैं कि मैं बड़ा और मेरा पंथ बड़ा और मेरा संप्रदाय बड़ा और मेरा धर्म बड़ा। लड़ाइयां कैसे होती है? लड़ाइयों का जनक कौन है? हिंदू कहता मेरा धर्म सही, मुसलमान कहता मेरा सही, सिख कहता मेरा सही और जैन कहता मेरा सही। समझ में आया? और अच्छा सही बताओ, चारों एक जैसे हैं कि नहीं? अरे बोलो कि क्या नहीं ना, सब जैन को क्यों ले रहे लपेटे में? अरे भाई, जैन भी वही भाषा बोल रहा है जो वो बोल रहे हैं। क्यों क्यों? क्योंकि ये भी प्योर उतना ही अज्ञानी है जितने वो। ये भी अपने संस्कारों से, अपने पंथ संप्रदाय के पक्ष से बोल रहा है। फिर अगर असली ज्ञानी हो तो वो क्या बोलेगा? बोलो ज्ञानी क्या बोलेगा? कौन सा धर्म सच्चा? अच्छा बोलो, ज्ञानी क्या बोलेगा? कौन सा धर्म सच्चा? ज्ञानी बोलेगा आत्म धर्म सच्चा। कौन सा धर्म सच्चा? आत्म धर्म सच्चा। आत्मानुभव सच्चा धर्म है। वेद ज्ञान सच्चा धर्म है। अब मेरा तुमसे प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव इस संसार में जो आत्मा नहीं हो? और ऐसा कौन सा जीव इस संसार में जो आत्मानुभव करने के बाद भी धर्मात्मा ना हो? चाहे वो किसी भी जन्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी गति का हो, अगर उस जीव ने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का सेवन कर लिया तो वो धर्मात्मा है कि नहीं? त्रियंच गति में जो शेर की पर्याय में जीव था महावीर का, उसने आत्मानुभव कर लिया तो वो अपने नाम के आगे लिखता होगा, माई नेम इज शेर दिगंबर जैन। क्यों ऐसा लिखता होगा वो? या वो अपने को ऐसा अनुभव करता होगा कि मैं दिगंबर जैन हूँ क्योंकि मुझे धर्म, सच्चा धर्म मिल गया? अच्छा, क्या अनुभव करता होगा बोलो? वो कहता होगा ये धर्म सच्चा, ये धर्म झूठा है, ऐसा करता होगा शेर? अरे बोलो प्रमोद जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और शेर ऐसा नहीं करता था तो भी सच्चा धर्मात्मा था। और हम और आप रात दिन कर रहे हैं ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, इसी में लगे हुए हैं, तो भी हमें आत्मानुभव वाला सच्चा धर्म प्रकट नहीं हो पा रहा है। हम सारे नेता बने हुए हैं, दुनिया में कौन सा धर्म सच्चा है, कहाँ सही शिक्षाएं दी जा रही हैं, हम लड़ने मरने हमें ही पता है, हम ही सही हैं और वो। लेकिन भैया, इनसे तो धर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। त्रियंच गति के जीव कोई जाति नहीं होती उनकी और सम्यक दर्शन होता है। कोई गुरु नहीं होते उनके और सम्यक दर्शन होता है। देव गति, नरक गति, समझ गए नहीं समझ गए? सब के सब आत्मानुभव कर लेते। साथ में नरक का नारकी जब आत्मानुभव करता है तो अपने को दिगंबर जैन मान के करता होगा। क्या करता होगा? क्या करता होगा? अभी अपन ऐसे सब बोल दो तो आफत हो जाए। हम तो 3 काल में नहीं मानेंगे, दिगंबर जैन को छोड़ के किसी और को आत्मानुभव हो सकता है। क्यों? हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हमारा कुल हल्का पड़ जाता है, हमारा पंथ कमजोर पड़ जाता है।
तो जब हम ये कहते हैं ये काम सिर्फ हमारे यहीं हो सकता है, तो इससे क्या होता है, क्या होता है विवेक जी? आपको पता है पूरे सागर में जो माल हमारे यहाँ मिलता कहीं नहीं मिल सकता, आपको ढूंढ लेना पूरे सागर में, और वो कहीं और मिल जाए गलती से तो आपको तकलीफ होगी। इसने भी रख लिया, अच्छा ये भी बहुत होशियार हो गया है। मतलब हमें इस बात में बहुत मजा आता है कि ये चीज सिर्फ हमारे पास ही होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? इसलिए हम सबसे सुंदर पत्नी चाहते हैं, सबसे सुंदर बेटा चाहते हैं, सबसे सुंदर घर चाहते हैं, लेकिन वैसे ही घर कोई दूसरा बनवा ले तो अपन को मजा नहीं आता, फिर अपना अपना घर बेकार लगने लगता है। अपने जैसी गाड़ी पूरे मोहल्ले में नहीं हो तब तो मजा है, लेकिन हर किसी के पास गाड़ी हो तो आपको पता है इन चीजों का मजा जो भी हम और आप ले पाते हैं वो अहंकार की वजह से ले पाते हैं, और अहंकार अगर पुष्ट नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता। अमेरिका की एक सच्ची घटना है, एक इंडिया का प्रोफेसर अमेरिका में जब उसका समझ लो नौकरी लगी, तो यहाँ तो इंडिया में उस समय गाड़ी होना बहुत बड़ी बात थी, किसी के पास गाड़ी हो तो बहुत बड़ी बात थी, ख्याल में है कि नहीं है? तो उसके दिमाग में था, और यहाँ तो वो अपना जो है स्कूटर से घूमता रहता था। लेकिन अमेरिका में गया तो कंजूस तो पूरा होता है इंडिया का आदमी, उसको तो वही था कि यार गाड़ी तो अब यहाँ तो लेनी पड़ेगी, तो उसने एक पुरानी गाड़ी ले ली, लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो उसने जो ड्राइवर रखा गाड़ी चलाने के लिए, जो ओहो, हेलो, आवाज आ रही मेरी? तो वो उसने कहा कि भाई कल जो है ड्राइवर रख लिया, लेकिन जब सुबह देखा तो ड्राइवर जिस गाड़ी को लेके आया वो उस गाड़ी से कई गुनी अच्छी गाड़ी थी, मैंने जिस मालिक की उसे गाड़ी चलानी थी वो गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने तो थी, उसने कहा ड्राइवर के पास इतनी बढ़िया गाड़ी है उसने कहा मेरे मालिक कल से मत आना, कल में भी नहीं आया, ये तो तेरे पास तो मेरे से बढ़िया गाड़ी है और तू मेरी ड्राइवरी करेगा। और ये सारा जो गाड़ी का सिग्नल रहा था एक मिनट में दिखने बदल गया कि नहीं बदल गया? आप विचार करो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अपने आप से सुख दे सकती है, बोलो। तो जितने भी परद्रव्य हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनमें गहराई से विचार करो, बहुत गहराई से विचार करो कि भाई ये सारे खेल अहंकार के हैं, इसमें कोई भी दम नहीं है। तो जितने भी पंथवाद मेरे ही हमारे यही सम्मेलन हो सकता है, हमारे यही सम्मेलन हो सकता है, ये बात कितनी गहराई से हमें समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं, धर्म शिक्षा नहीं होती, धर्म तो साधना से मिलता है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। धर्म मुनिराज केवली जिनेन्द्र परमात्मा क्या कह रहे हैं, कुंड कुंड देव क्या कह रहे हैं, कुंड कुंड देव स्वयं ये बात कह रहे हैं कि धर्म अनुभव से मिलता है। कैसे मिलता है? खुद क्या कह रहे हैं कि भाई स्वानुभव से प्रमाण करना, ये बात हम कभी इनके अर्थ ही नहीं निकाल पाते। क्या कहना चाहते हैं कुंड कुंड देव? स्वानुभव से प्रमाण करना कि भाई स्वानुभव के बिना जितनी भी शिक्षा दी गई है वो धर्म नहीं है, धर्म तो अपने अनुभव की चीज है। तो हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, देखो अपने शब्दों के खेलों को हम खेल नहीं पाए, जैसे अपन जल्दी से बोल देते हैं शेषम ज्ञान ही है। आवाज कम आ रही है मेरी? कारण क्या है आवाज कम की? अभी आ रही है? आवाज कम आ रही है?
गैस की आवाज कम आ रही है, आवाज सबको कम आ रही है। मुझे कारण पता नहीं भैया क्यों आ रही है आवाज कम। अभी तो सही आ रही थी ना, ये फोन में से की वजह से मोक्ष ने फोन कर दिया ना गलत टाइम पे बार बार। आवाज का हिसाब, अब आवाज सही आ रही है, अभी नहीं आ रही आवाज। हमारी प्रमोद की आवाज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अंतरंग में हमें गहराई में ये बात पकड़ने, तो पहले सही आ रही थी अब नहीं आ रही है, अब ये तो फिर क्या करेंगे समझ के। अब आवाज सही आ रही है, नहीं आ रही? तो फिर से ज्वाइन करो, फिर से एक बार बंद करके फिर से ज्वाइन करें क्या? क्या पता क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी देखो ज्वाइन आ रही है आवाज, नहीं आ रही? फिर इसको कैंसिल करते हैं, हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा।